जिंदगी में कई बार एक छोटा सा पल हमारे पूरे जीवन को हिला कर रख देता है। किसी की एक छोटी सी बात हमारे दिल में घर कर जाती है और हम उसे अपने दिलो दिमाग से कभी निकाल नहीं पाते। नमस्कार, मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक मैसेज। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने ही जा रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैं हर रोज़ सोने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया करता था। मेरे आइडिया वाले सिम का रिचार्ज ख़त्म होने को था, इसलिए मैंने ये सोचकर फ़ोन उठाया और इनबॉक्स खोला कि शायद कोई नया ऑफ़र आया हो। क्योंकि उन दिनों जियो नया नया मार्केट में आया था, सो सारी सिम कंपनियां सस्ते ऑफ़र देने की होड़ में लगी थी। वैसे तो मैं बिहार के हाजीपुर का रहने वाला हूँ, पर उन दिनों मैं दिल्ली के शाहीन बाग के इलाके में रहता था। उस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की नौकरी किया करता था। मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं अपने खर्चों को कम से कम करने की कोशिश में लगा रहता था ताकि घर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सकूं। इसलिए मैंने किसी सस्ते ऑफ़र की उत्सुकता में फ़ोन उठाया, पर फ़ोन की स्क्रीन पर एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। मैं थोड़ा हैरान था, पर फिर मेरी नज़र मैसेज भेजने वाले के नंबर पर गई। नंबर सेव नहीं था, पर जाना पहचाना था। ये मैसेज मेरे नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये नंबर अर्पिता का था, जिसने मुझे मेरे छोटे काम और कम तनख्वाह के कारण 1 साल पहले छोड़ दिया था। मैंने अर्पिता का नंबर अपने फ़ोन से कब का डिलीट कर दिया था, पर अपने जहन से मिटा नहीं पाया था, और ना ही उसके साथ बिताए मेरे कॉलेज के वो 2 साल जो मेरे जीवन के सबसे यादगार 2 साल थे। मैंने उसे बेहद चाहा था। शायद वो चाहत आज भी मेरे दिल के किसी कोने में दबी है। वो भी मुझसे ऐसा ही कहा करती थी कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। वो अलग बात थी कि हमेशा बात की पहल मैंने ही की थी। उसे खुश रखने की मैं अपनी तमाम कोशिशें करता। मैं उसके लिए अपना हर कुछ लुटाने को तैयार रहता था, और उसके साथ चंद पल बिताकर मुझे जो खुशी मिलती थी उसका हिसाब मैं कभी लगा नहीं पाया था। जब भी मैं उसका हाथ थामता तो लगता जैसे वक्त रुक सा गया हो। हवाओं में एक सौंधी सी खुशबू समा जाती थी। सूरज का ताप मुझे ठंडक का एहसास कराने लगता था। पर जब उसने मुझे मेरे छोटे काम और कम हैसियत के कारण छोड़ा, तो मानो मेरे सीने पर पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने जैसे खुद का एक हिस्सा खो दिया था। अब उसके सॉरी ने मुझे उन सारे ख्यालों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं लगातार सोच रहा था कि क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्या वो मुझसे दोबारा बात करना चाहती है। मुझे कॉल कर लेना चाहिए शायद उससे। वो फिर से हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती है क्या। इन सारे सवालों के साथ मैं करवटें बदलता गया, और 20 मिनट के बाद मैंने सोच लिया क्या फ़ोन करके पूछ ही लेता हूँ क्या चाहती है वो। कि तभी मैसेज की टोन एक बार फिर से बजी। मैंने झट से मैसेज ओपन किया। मैसेज उसका ही था। उसने लिखा, सॉरी वाला मैसेज गलती से चला गया था तुम्हें, मैं किसी और को भेज रही थी। मैं ठहर गया और फ़ोन बंद कर दिया। उस दूसरे मैसेज ने मेरी उम्मीदों की उस चांद को काले बादलों के आगोश में छुपा दिया था। उस रात उस एक मैसेज ने मेरे मुश्किल से चल रहे शांत जीवन में जो उथल पुथल मचाई, वो आने वाले कई महीनों तक रही। तो ये थी मेरी आज की कहानी, जिसे सुनने के लिए आपका शुक्रिया।